फौज के ज़ेरे एहतिमाम ट्रैकिंग मुहिम का आगाज किया गया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर किश्तवाड़ से काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस डेल्टा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी भरमा तक इस 5 रोजा दौरा ट्रैकिंग मुहिम में 24 जवानों ने हिस्सा ले लिया है। किश्तवाड़ जिले की दक्षिण तहसील में बर्मा वादी के दिलकश मनाजिर के साथ ट्रैक का कुल रास्ता 27 किलोमीटर है। बहुत उत्सुक थे इस चीज़ के लिए और पहले भी बहुत सुना है वहाँ का ब्रह्मा वैली का, तो अभी इंडियन आर्मी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से जो कि अपॉर्चुनिटी मिली है और हम पूरा एंजॉय करेंगे। और सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे तो इंडियन आर्मी पहले ऑर्गेनाइज करा रही है, वो तो पहले मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे कैसे सर्वाइव करना है हमने, मतलब एक्सप्लोर कैसे करना है चीज़ों को। तो हम बहुत एक्साइटेड है, हम देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पर। हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज़ पे। वैसे भी हमें व्लॉगिंग के लिए ही बुलाया गया है, तो हम वहाँ पर अपना अपडेट देते रहेंगे। अब देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। बहुत अच्छा स्टेप उठाया क्योंकि इसी से हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोग देखेंगे कि मतलब ऐसी नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे किश्तवाड़ में, तो नई नई जगहों का पता चलेगा, तो इससे एक्सप्लोर होंगी, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आएंगी, तो बहुत अच्छा चांस दिया। ये अच्छा है यहाँ पे किश्तवाड़ का, इससे मतलब टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे नई नई कैसी कैसी चीज़ें हैं, मतलब क्या ब्यूटी है। और काफ़ी अच्छा किया इन आर्मी वालों ने यहाँ पे। जो डिफिकल्ट ट्रैक है इसको करने के लिए आप आगे आए, इससे आपका मनोबल और आपका करेज, साहस क्लियरली दर्शाता है। आप जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 31 तारीख तक का ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, कई जगह आसान भी होगा। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ लोग मैंने देखा कौंडर के ही रहने वाले हैं, उनके लिए ये रिलेटिवली दूसरों से आसान होगा क्योंकि उन्होंने उस जगह में वो रहते हैं, देखा हुआ है, मौसम से वाकिफियत है, नदी नालों से वाकिफियत है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको मेरा एक एक्स्ट्रा शाबाशी कि वो दूर दराज में रहते हुए भी प्लेन के इलाके में, सांबा कठुआ में, उन्होंने चैलेंज को कबूल किया है, वॉलंटियर किया है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद गुरेज के 3 रोजा दौरे पर हैं। गुलाम नबी आजाद ने आज बख्तूर ब्लॉक के तारबल नामी गांव में लोगों से खिताब किया। कल गुलाम नबी आजाद ने तुलेल में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया था। उधर डीपीएपी में शामिल हुए गुरेज के मकामी लीडर निसार अहमद लोन ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने पूरे गुरेज खित्ते का दौरा करके अज खुद लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद दी कि वो मरकजी हुकूमत के साथ एलजी इंतजामिया तक गुरेज के मसाइल पहुंचाकर इन मसाइल का अजाला करेंगे। जी, आज का दिन हमारे लिए एक खुशाइन बात है कि आज रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब इलाके का दौरा कर रहे हैं और वो भी बाई रोड ही किया उन्होंने, और वो तुलेल तक भी गए, आज बख्तौर आए, वो लोगों का हाल जानने के लिए आए हैं आज, क्योंकि पहले जब वो दौर इक़्तिदार में थे तो उनको कभी पैदल आने का मौका नहीं मिला। आज पहली बार वो बाई रोड आए हैं और घर घर जाकर, गांव जाकर यहाँ के लोगों की हालत का जायजा ले रहे हैं और जो भी इश्यूज़ उन्होंने आज सुने लोगों से और जितना भी उनसे हो सके उसने ये हमें वादा दिया है कि दिल्ली सरकार से उनको मदद लेनी पड़े, एलजी हुकूमत से मदद लेनी पड़े, उन हालात का, इन मुश्किलात का अजाला करने के लिए वो अपना पुरजोर लगाएंगे, क्योंकि वो खुद पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उसको इन पहाड़ी इलाकों से बहुत हमदर्दी है। इसी बात से हम खुश हैं और बाउम्मीद है कि शायद हमारे कोई टाई टिंगमोज़गैंग गांव में मुसलसल मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तूफानी सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए टिंगमोज़गैंग हल्के के काउंसलर ताशी तंदूप ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उनके साथ टाई टिंगमोज़गैंग के नंबरदार और सरपंच, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और गाँव के लोग भी थे। सैलाब से सड़कों, नहरों और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा। नुकसानात पर तशवीश का इजहार करते हुए काउंसलर ताशी तंदूप ने मुतल्लिका महकमों से दरख्वास्त की कि वो फौरी बहाली का अमल शुरू करने के लिए टीमों को मुतहरिक करे। जो बाढ़ आया था गांव में तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे, है ना। ले के अलावा ले में भी नुकसान काफ़ी हुआ है, तो साथ साथ गांव में भी बहुत नुकसान हुआ। तो आज तक यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। तो जैसे मैंने कल एसडीएम और बीडीओ सब, एसडीएम और डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने आज तुरंत सारा डिपार्टमेंट को यहाँ भेज के पूरा जितना भी नुकसान हुआ उनका असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंटल ऑफिशियल को यहाँ भेजा हुआ है। नाले का जो है वॉश होने का पुकार रहे हैं, तो हम अपील करना चाहते हैं एज लंबादार गवर्नर साहब से और सारे ऑफिसर साहिबान से कि हमारे इस नाले का फिर से अच्छी तरह से इसका एस्टिमेट बनाया जाए। 2010 से लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो,
बहुत सारे यहाँ काउंसलर आया गया, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन अच्छी तरह से परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। जेई साहब के साथ हम अभी देखने गया, बहुत सारे डैमेज हुआ, उसका कुछ दिन तक अभी समाधान नहीं बोल रहा है। तो इसलिए मैं यूटी गवर्नमेंट और एलएलडीसी को विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा रिस्टोर करे। पानी का बहुत तकलीफ है, लोगों की तकलीफ को सुने और जल्द से जल्द ये कम करने की उम्मीद भी रखता हूँ लोगों के जुले। यहाँ पर जो जितने भी मतलब सिंचाई के लिए वो नाले वगैरह बनाए थे वो सारे बह गया। अब इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है कि जब तक ये जो मतलब हफ्ता भर में ये जो पानी यहाँ सिंचाई के लिए नहीं पहुँचा है तो ये हमारे जो फसल एक बार लद्दाख में आप लोग को जैसे को पता है लद्दाख में एक ही बार मतलब फसल आता है, तो वो फसल को हमने किस तरह से वो करना है वो हमारा वो है। तो इसलिए हम ये डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये वो करेंगे कि ये जो नाले वगैरह है सब वो मतलब ठीक ठाक तरीके से मतलब इसको मतलब विद इन वीक